एक गांव में एक महात्मा रहता था। वो लोगों को भक्ति करने और अच्छे काम करने के लिए कहा करता। उसके उपदेश थे कि परमात्मा एक है। यदि दुनिया में परमात्मा दो होते तो एक सुई के साथ दो पुरुष शादी करके उससे घर गृहस्थी में भी जुड़ सकते थे। उसके उपदेश को मानकर कुछ लोग उसके साथ मंदिर में भक्ति करने लगे और कुछ लोग महात्मा को पागल कहने लगे और महात्या को उपदेश देने से रोकने लगे। महात्मा ने एक दिन उन सब रोकने वाले लोगों से कहा कि यदि तुम मेरे उपदेश नहीं मानीचे तो एक दिन तुम लोगों पर परमात्मा की तरफ से राक्षस आएंगे और तुम्हारी पीठ पर शिला रखकर तुम्हें उपदेश न मानने की सजा देंगे। लोगों ने महात्मा से कहा कि यदि तुम हमारी ऐसी दक्षा करके दिखाओगे तो हम उपदेश मानने के लिए तैयार हैं। महात्मा ने तपस्या का रुख किया। परमात्मा प्रकट हुआ और महात्मा ने प्रार्थना की कि ये परमात्मा तेरी प्रजा मुझे सताती है, जय कि तूने ही मुझे संदेश देकर उपदेश देने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा उनसे कह दी कि यदि तुम लोग आज्ञा का पालन नहीं करते तो फलां दिन तुम्हारी पीठ पर जिला लाद दी जाएंगी। महात्मा ने लोगों से यह बात सुनाई थी। लोग महात्मा से कहने लगे कि यदि हम लोगों की यही दशा हुई थी हम तुम्हें सच्चा उपदेशक मानकर तुम्हारे उपदेशों पर चलेंगे। यदि हमारी ये दशा न हुई तो तुम्हें जीते जी जला देंगे। महात्मा अपने विश्वास को कायम नहीं रख सका और डर के मारे यहाँ से दूसरी जगह चला गया। परमात्मा के कोष से रास्ते में महात्मा की स्त्री छिन गई। महात्मा का निवास स्थल न रहा। रास्ते में एक जगह महात्मा नदी पार करने लगा। दीदी बच्चे जो उसके साथ पार थे उनमें से एक को नदी के किनारे छोड़कर दूसरे को नदी पार करवाने के लिए महात्मा नदी में कूदा। परंतु अनी महात्मा नदी के मध्य पहुंचा ही था तो दूसरे बच्चे के रोने की आवाज आई तो महात्मा क्या देखता है कि बच्चे को जंगली चीता उठा रहा है। महात्मा उसको बचाने के लिए वापस पलटा। बच्चे को संभाल न सका तो दूसरा बच्चा नदी में गिर गया। महात्मा ने बहुत हाथ पांव मारे मगर बच्चा डूब गया। नदी किनारे के बच्चे को चीता खा गया। नदी पार करके महात्मा जान बचाते हुए किसी आबादी में पहुंचा। वहां एक सौदागर ने उसे अपने पास बैठा लिया, क्योंकि यह सौदागर महात्माओं से प्रेम किया करता था। फिर जब सौदागर व्यापार के लिए चला तो महात्मा को अपने साथ ले लिया। सौदागर ने अपना बेड़ा समंदर में टेल दिया। कई दिन बेड़ा चलता रहा। एक दिन बेड़ा रुक गया। सौदागर ने ज्योतिषी को पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि इस बेड़े में एक आदमी ऐसा है जो कि अपने मालिक से भागकर आया है और जब तक यह आदमी बेटे से नहीं उतरेगा उस समय तक बेड़ा नहीं चलेगा। महात्मा ने कहा मैं अपने मालिक से भागकर आया हूँ, मुझे निकालना चाहिए। सौदागर ने बहुत रोका मगर महात्मा ने बेड़े से समुद्र में छलांग लगा दी। वहां उसे मछली ने निकाल लिया। परमात्मा की आज्ञा से मछली उसे हजम न कर सकी और समुद्र के किनारे मछली ने महात्मा को निकाल कर फेंक दिया। दूसरी तरफ गांव में उन लोगों के जो उपदेश नहीं मानते थे कि पीठ पर बड़ी बड़ी शिलाएं हैं और महात्मा की तलाश में हैं। वे लोग जिन्होंने महात्मा की स्त्री छीनी थी वे कुछ तो ये हो गए और कुछ कुष्ठी हो गए। उपदेश मानने वाले बाकी लोगों ने उनकी ये दशा देखी। उन्होंने उस महात्मा की स्त्री को अच्छे घर में से जाकर रात दिन उसकी सेवा की। वह बच्चा जो नदी में गिरा उसे पानी ने जिल्दा किनारे लगा दिया और दूसरे को चीता न खा सका। दोनों बच्चे ग्याले को मिले और उनकी परवरिश होती रही। एक किसान के घर पलते रहे। वह महात्मा जिसे मज्जी ने किनारे पर जिंदा छोड़ दिया तपस्या करने लगा। तपस्या पूरी होने पर परमात्मा प्रकट हुआ और महात्मा से कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो लेकिन तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम्हें इन सब संकटों का सामना करना पड़ा। अब जाओ फलां जगह तुम्हारी सुई फलां गांव में बच्चे हैं। महात्मा अपनी स्त्री बच्चों को लेकर अपने गांव में आया और उपदेश न मानने वालों की पीठ से शित्ताएं उतारों और उनको सख्या भक्त बनाया।